इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिम कार्ड का केवाईसी कैसे किया जाता है। क्योंकि सरकार ने ज़रूरी करवा रखा है सिम कार्ड का केवाईसी वगैरह करना, तो आपको भी करना चाहिए। और हमने एप्लीकेशन के अंदर ही ये फैसिलिटी दे रखी है। ये कैसे करते हैं ये आपको बता देता हूँ। ऊपर जाइए थ्री डॉट पे और सर्च सिम कार्ड पे जाइए। जिस सिम कार्ड का केवाईसी करना है आप यहाँ से भी जा सकते हो, मैं आपको बताऊँ। देखिए, मान लीजिए आपने एक्टिवेट कर रखा तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। ऐसे क्लिक करेंगे, ऊपर थ्री डॉट है और ये सिम केवाईसी, ऐसे भी जा सकते हैं। यदि आपने एक्टिवेट वगैरह कर लिया या नहीं मिल रहा है तो आप देखो ऐसे जा सकते हो। थ्री डॉट पे गए, सर्च सिम कार्ड के ऊपर गए और ये सिम कार्ड को सर्च कर लिया। ठीक है, अब सिम कार्ड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये होगा, ऊपर थ्री डॉट होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिम केवाईसी ये लिखा हुआ है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इस पेज के ऊपर आपने डिटेल डालनी है। अब देखो, दो चीज़ें होती है, एक गाड़ी होती है, एक गाड़ी का ओनर होता है, मतलब जो यूज़ करने वाला होता है। इन दोनों की डिटेल डालनी है, उसी को केवाईसी बोलते हैं। मतलब मेन मकसद ये है कि ये सिम कार्ड किस बंदे को दे रखा है, किस गाड़ी में दे रखा है, कौन यूज कर रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आप में से कई लोगों को पड़ी भी होगी। कई बार जो है ना, पुलिस वाले ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि ये सिम कार्ड कौन यूज कर रहा है, इसके केवाईसी दो। ठीक है, और वो अलग अलग रीजन होते हैं, उसका मैं ये गहराई में नहीं जाना चाहूँगा फ़िलहाल। किसी को फ़ोन करके पता करना है तो फ़ोन करके पता कर सकता है मुझे कि किस किस सिचुएशन क्या क्या बनती है, और वो पुलिस वाले आ जाते हैं कई बार। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे केवाईसी करनी होती है। सबसे ऊपर देखिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे मान लीजिए गाड़ी का नंबर है, वो डाल देना जिस गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है। मैं ऐसे ही गलत गलत डाल रहा हूँ, ठीक है, आपने सही नंबर डालना है। ठीक है, व्हीकल का चेचिस नंबर। देखो, जब गाड़ी में जीपीएस लगाते हैं ना, उसी टाइम पे कस्टमर से उसकी आरसी ले लो, आरसी और लाइसेंस, ये दो चीज़ें सामने रखवा लो, उनमें से डिटेल आपने डालनी ले लेके। चेचिस नंबर होगा उसके ऊपर, गाड़ी के आरसी पे होगा, आपने डाल देना है। ठीक है, व्हीकल डाटा। व्हीकल डाटा में देखो क्या है, ये इधर क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बना हुआ है। इसमें जाके ना आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। ये जो आरसी होती है ना, आरसी के ऊपर एक क्यूआर कोड बना होता है, तो उसको स्कैन कर दो बस यहाँ पे, तो उसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। व्हीकल मॉडल। व्हीकल मॉडल में फ़िलहाल दो ही मॉडल दिखाई दे रहे हैं, अदर कर देना। और डिवाइस कौन सा है, V5 है, ये V5 कर देना, इसकी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डिवाइस IMEI नंबर यहाँ डालना है। आपको भी रहेगा कि हाँ कौन सा डिवाइस लगा इस पर, IMEI नंबर। अब देखो, ये थी व्हीकल की डिटेल। ठीक है, अब ये सेक्शन आता है इतना वाला, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला, ये कस्टमर की डिटेल वाला है। देखो, इसमें क्या है कि एक गाड़ी है तो उसका एक कस्टमर भी है, मतलब एक बंदा भी है जो ओनर है। ठीक है, उसकी डिटेल डालनी है। अब एक कस्टमर की कई गाड़ियां भी हो सकती हैं, तो हमने उस चीज़ को भी ध्यान में रखा है कि एक कस्टमर है तो उसकी डिटेल आपको बार बार नहीं डालनी पड़े। कई गाड़ियां हैं तो वो आप यहाँ से ले सको ऑटोमेटिकली। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे नया कस्टमर है, नया कस्टमर है, पहली बार ऐड हो रहा है, तो देखिए ये प्लस के निशान पे जाएंगे। अब ये कस्टमर की डिटेल मांगने लग गया आपसे। जैसे मैं मान लीजिए नाम डाल देता हूँ अनिल, कुछ भी डाल देता हूँ नाम। ठीक है, मिडल नेम छोड़िए, लास्ट नेम छोड़िए, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका फ़ोन नंबर डल जाएगा। ठीक है, और उसका हाउस नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मैं गलत ही डाल रहा हूँ, जल्दी हो जाएगा इसलिए आपने सही डालना है। कस्टमर के लाइसेंस पे लिखी होंगी ये चीज़ें, तो ये यहाँ से लेना है। और कंट्री इंडिया होगा। लोकेलिटी, लोकेलिटी सर्च, लोकेलिटी होता है मतलब एक आसपास का एरिया, कोई सिटी वगैरह का। अब इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं कि सर्च कीजिए और यहाँ पे उसका पिन कोड डाल दीजिए। जैसे मैं गुड़गांव का पिन कोड डाल देता हूँ। ये बहुत सारे हैं ना एरिया आगे, जो उसका नज़दीकी सूटेबल हो ना वो टच कर लीजिए, जैसे ऐसे। ठीक है, मैंने ऐसे ही कर लिया कुछ, तो ये लोकेलिटी होता है।
आप पिन कोड डालेंगे तो उसका नज़दीकी एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करना है। अब आइडेंटिटी प्रूफ डाटा, ये देखो लाइसेंस के ऊपर भी क्यूआर कोड होता है, आप उसको भी स्कैन कर सकते हो इसमें से। अब मैं कस्टमर के डिटेल में था, 1 मिनट, हाँ ठीक है। लाइसेंस को भी स्कैन कर सकते हो और एड्रेस प्रूफ में भी डाल सकते हो, उसी को स्कैन कर सकते हो, ठीक है। और ईमेल एड्रेस डाल देना और सबमिट का बटन दबा देना है। ये डिटेल है ना, ज़रूरी मांग रहा है। देखिए ये डिटेल मैंने कुछ डाल ली है और अब मैं सबमिट का बटन दबाने जा रहा हूँ। ये सबमिट होगा। एक कस्टमर मतलब अनिल नाम का कस्टमर ऐड होगा, तो इसकी मल्टीपल गाड़ियाँ होंगी तो बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एक ही बार डलेगा और सर्च होता रहेगा, ठीक है। और तो देखिए ऊपर से हम डाल लेते आए थे गाड़ी नंबर, उसका चेसिस नंबर, व्हीकल डाटा में आरसी का स्कैन कर देंगे और ये कस्टमर हो गया। यहाँ पे फिटिंग डेट हो गई, 4 नवंबर लिखा है मैंने ऐसे ही। एक्सपायरेशन टाइम छोड़ो इसको, बाकी डालना है डाल देना कि 1 साल आगे का है। और व्हीकल इंजन नंबर वगैरह आप लिख सकते हो, आरसी के ऊपर होता है सब कुछ। रिमार्क में कुछ लिखना है तो लिख सकते हो कि बंदा कहाँ का, जो भी है मतलब लिखना चाहते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। और सबमिट का बटन दबा देना है। अब ये डिवाइस IMEI नंबर मांग रहा है, मैं ऐसे ही गलत डाल देता हूँ फिलहाल तो। डिवाइस IMEI नंबर छोड़ दिया था मैंने ऊपर, ठीक है। और सबमिट का बटन दबाया मैंने, तो ये कस्टमर की KYC हो चुकी है। अब इस सिम कार्ड की KYC हो चुकी है, मतलब आपको दिखा भी दूँ एक बार। देखो ये सिम कार्ड था, मैंने सर्च किया दोबारा से, दोबारा सर्च होकर आ गया। इसके ऊपर जाऊंगा मैं और 3 डॉट पे गया, सिम KYC पे जाऊंगा तो देखिए ये डिटेल आ गई मेरे सामने, जो पहले से ऐड है ना वो आ गई। यदि कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करके सबमिट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से सिम की KYC करनी है और ये ज़रूरी है, सरकार मांगती है, एयरटेल मांगता है।